क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फेंक भी नहीं सकते और उसको सामने दिखा भी नहीं सकते। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज कोई ब्लॉगिंग की वीडियो नहीं है, आज मैं आपको हाउस टूर कराऊंगी। बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था और इधर बीच मैंने मन बना लिया है कि जो जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है ना, उस तरह की वीडियो बनाने के लिए ना बहुत मतलब खुद को तैयार करना होता है कि मतलब इस तरह के रिक्वेस्ट आए हैं तो कैसे वीडियो बनाएं। हाउस टूर भी कराना एक अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। इस तरह के रिक्वेस्ट बहुत दिनों से आ रहे थे और फिर लग रहा था ना, एक मैं वीडियो बनाई थी अपने हाउस टूर पे, तो उसमें मुझे लगा था कि मैं केवल उसमें अपना घर ही दिखाई हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि अपनी वीडियो खुद, जैसे बड़े यूट्यूबर शायद देख लेते हो तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती होगी, लेकिन हम लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम लोग अपनी वीडियो खुद नहीं देख सकते हैं, उसमें भी यूट्यूब की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मुझे लगा कि मैं तो हाउस टूर कराई हूँ, फिर लोग रिक्वेस्ट क्यों करते हैं। तो एक दिन मैं अपने हस्बैंड वाले मोबाइल में यही देख रही थी, जब कई रिक्वेस्ट ऐसे हो गए थे तो देख रही थी। तो फिर उसमें देखी कि मतलब पूरा जैसे ब्लॉगिंग अपना काम करने के बाद लास्ट में 1 मिनट में अपना सारा मतलब दिखा दी हूँ। तो वही हो जाता है ना कि जो केवल आपका घर देखने के लिए वीडियो क्लिक किया है और उसमें आपका काम का मिल जाता है तो फिर नहीं देखते हैं लोग। तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि नहीं मैंने पूरा दिखाया है, और याद नहीं रहता है कि कब क्या मतलब बात किए हैं, क्या वीडियो बनाए हैं, मतलब बस मेन मेन चीज़ें याद रहती हैं। तो मैं कई लोगों को तो कमेंट में ही रिप्लाई कर दी कि मैं मतलब हाउस टूर कराई हूँ, हाउस टूर की वीडियो है, आप सर्च करिए मिल जाएगा। फिर जब मैं देखी तब पता चला कि इसीलिए लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। तो आज मैं आपको प्रॉपर अपना घर दिखाऊंगी, और ये घर मेरा अपना है कि किराए का है, और अगर किराए का है तो कितना रेंट देते हैं, कब से यहाँ मैं रह रही हूँ, और कितने कमरे हैं, क्या है, सब कुछ दिखाऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। तो चलिए फिर दिखाते हैं अपना घर। बाहर से कुछ इस तरह से है। तो ये स्टार्टिंग की फ़ोटो है जब बनवा रहे थे, उसके बाद तो इसमें फाइबर लग गया है और गेट का कलर भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। सबसे पहले गेट से दिखाते हैं, तो बाहर से नहीं दिखाएंगे, बाहर जाके वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये है गेट, फिर इधर से एंट्री करने पे ये गाड़ी रखने के लिए एक मतलब ठीक ठाक कमरे के बराबर है। तो यहाँ पे ये मिस्टर की स्कूटर रखी हुई है, ये चलती नहीं है, बस ऐसे ही रखी हुई है क्योंकि मिस्टर को इसको हटाना नहीं है। और ये साइकिल है बच्चों की इनकी, और यहाँ पे एक छोटा सा बेसिंग है और एक टॉयलेट है यहाँ पे भी, और फिर यहाँ से एक सीढ़ी जाता है। तो ये सीढ़ी यूज़ नहीं होता है, ये बस ऐसे ही ताला बंद रहता है। और ये दरवाज़ा है, ये मेरे बेडरूम का दरवाज़ा है, लेकिन ये भी नहीं खुलता। और ये है, यहाँ से एंट्री है। तो ये है गेस्ट रूम। तो यहाँ पे ये ठंडी में बेड रखे हैं, वरना गर्मी में केवल सोफ़ा रहता है इस कमरे में, तो ठंडी में बेड रखे हैं। तो इधर चारों तरफ से ये कमरा, तो यहीं से होते हुए गेस्ट रूम से निकलिए तो ये है किचन। तो किचन को इसी में आज दिखा दे रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर पूरा केवल किचन का टूर कराना होगा तो फिर से अलग से दिखा देंगे। तो ये है ऊपर का टाड़ है, और फिर नीचे सब बड़े बड़े डब्बे टाइप के सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो किचन मेरा ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, ठीक है, एक जन के लिए काफ़ी है। और किचन से निकलिए तो फिर इधर ये वाला कमरा है। तो यहाँ पे निकलती पहले मंदिर, ये कमरे में एक सोफ़ा ला दिए हैं। तो कई बार वीडियो में तो अपना दिखाते रहते हैं, लेकिन इस तरह से अलग से एक बार हो जाता है ना। तो ये कमरा, और ये कमरा वैसे बच्चों के लिए है कि यहाँ पे बेड लगा देते हैं, जो बेड गेस्ट रूम में है तो ये बच्चों के लिए। और साथ में इसी से अटैच दरवाज़ा है, ताकि मतलब बच्चे यहाँ सोए तो हम लोगों का यहाँ रहे, तो बच्चों को भी दिक्कत ना हो। तो और ये है मेरा बेडरूम। तो चारों तरफ से इसको भी दिखा दे रहे हैं।
ये पूरी अलमारी देख लीजिए। अलमारी तो ठंडी का समय है तो कपड़ा कपड़ा जिधर देखो। तो ये दोनों कमरा है साथ में, और ये एक गेस्ट रूम, तो 3 कमरा। और इस कमरे से निकलने के बाद ये है एक अटैच बाथरूम और लैट्रिन, ये है। और एक सीढ़ी यहाँ से है, ये सीढ़ी भी ऊपर की तरफ जाती है। तो ज़्यादातर यही सीढ़ी यूज़ होता है। वो अगर कोई बाहरी आ गया तभी वो सीढ़ी यूज़ करते हैं, वरना वो वाली सीढ़ी नहीं यूज़ करते। और ये स्टोर रूम है, तो इसमें सिर्फ कबाड़ है, लेकिन दिखा दिए आपको ये भी। तो ये आंगन में है, ये है छोटा सा आंगन। तो ये छोटा सा आंगन है, एक यहाँ पे भी बेसिंग लगा हुआ है और एक बाहर की तरफ छोटा सा कॉर्नर का है। ये है पाटन। तो यही है। और फिर से आपको बाहर की तरफ लेके चलते हैं। तो फिर यहीं से ये है बाहर की तरफ, इस तरह से निकल जाओ। आपको पूरा घर दिखाए। और ये घर मेरा अपना है, किराए का नहीं है। 4 साल से अधिक हो गया यहाँ पे आके रहते हुए। बनवा तो और पहले से रहे थे, लेकिन 4 साल से अधिक हो गया। और कुछ काम इसमें बहुत सारे रुक गए हैं, तो मतलब क्यों रुक गए हैं वो तो नहीं आपके साथ शेयर कर पाएंगे, लेकिन होता है, घर की मर्जी भी होती है। अभी नहीं पसंद होगा घर को कि और कुछ आगे इसमें हो पाए, तो इसी वजह से आगे बहुत सारे काम, मतलब जब से गृह प्रवेश किए हैं उसके बाद से इसमें कुछ भी नया नहीं करा पाए। तो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से नया नहीं करा पाए हैं। तो देखते हैं कब तक कुछ नया चेंज होता है। और फर्श का है ना कि 9 फीट ऊपर हम लोग बनवाए हैं ज़मीन से, तो इस वजह से कहीं भी बाथरूम में और किचन में टाइल्स लगवाए हैं सारे, मतलब बाथरूम के टाइल्स भी क्रैक हो गए हैं, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा 9 फीट बहुत ज़्यादा होता है। तो जबकि 2 साल बीच बीच में पानी से अच्छे से बैठा के करके किए हैं, लेकिन फिर भी ज़मीन बैठ रहे हैं। तो बाथरूम के तो थोड़ा सा है, तो खैर कोई बात नहीं, अगर पूरा जगह लगा देते हैं। कहीं भी अगल बगल जिसका भी मकान बनता है ना, तो अगर वो फर्श पे टाइल्स या संगमरमर पत्थर ऐसा कुछ भी लगवा देते हैं ना, तो मतलब साल भर भी नहीं जाता। अभी हमारे इस कमरे की भी ये सब ज़मीन जो है यहाँ से पूरी मतलब निशान बन गया है बैठने का, क्योंकि इतना ज़्यादा ऊंचा रहता है ना, तो आप चाहे कैसे भी बैठाइए बाद में बैठता ही है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें रुक गई हैं, नहीं हो पा रहा है। और कुछ भी कारण है जिसकी वजह से आगे कुछ नहीं हो पा रहा है। तो किराए का नहीं है, अपना खुद का घर है। और सच बताएं तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ये घर, मतलब। और 4 साल से आके यहाँ रह रहे हैं ना, जो भी होता है, मैं घर में मतलब मेंटली बहुत मतलब यहाँ पे मतलब खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये हुआ कि मतलब अपने घर में भी ससुराल में भी थे, और बीच में ऐसा हुआ था जिससे किराए पे भी रहे हैं। लेकिन होता है ना कि कंपेयर आदमी करता है कि सबसे ज़्यादा सुखी, या मतलब सुखी का मतलब ये नहीं होता कि काम से, ऐसे दिमाग से सुखी रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर आप बहुत कुछ अच्छे से रह ही रहे हैं और आपका मन शांत नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मुझे बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून है। अब मतलब ना बहुत बड़ा घर है ना बहुत छोटा है, एक जन के लिए काफ़ी है, जितना भी है एक जन के लिए बहुत मतलब है। इतने में ही 3 कमरा है, तो तीनों कमरे में ही मतलब नहीं हो पाता रहने का, जितना ये वाला बेड जो है गेस्ट रूम में जब आ जाता है तब तो थोड़ा सा यूज़ होता है, वरना अगर गर्मी में पूजा रूम में चला जाता है तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता। क्योंकि अभी बच्चे उतने बड़े नहीं हुए कि अकेले सो सके या बच्चों को छोड़ सके, तो नहीं, अभी मन हम लोगों का नहीं मानता है। तो एक ही कमरे में जहाँ हम लोग रहते हैं वही बच्चे भी रहते हैं। और अभी एक ही फ्लोर बना हुआ है, ऊपर नहीं बनवाए हैं। ऊपर अभी ज़रूरत भी नहीं लग रही है, लेकिन वही है कि बाढ़ और की वजह से अगर कभी भविष्य में लगेगा तो बनेगा। तो यही रहा मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।